हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और आज के टॉपिक का नाम जो है वो है थेवेनिन थ्योरम। ये थ्योरम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थ्योरम है। यदि आपकी वैकेंसी 2021 में अनाउंस होती है तो 2021 के एग्ज़ाम पेपर में इस थ्योरम से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो आप इस थ्योरम को अच्छे से समझिएगा और न्यूमेरिकली अप्रोच भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चरर हो, इस थ्योरम से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी गिवन सर्किट के लिए थेवेनिन सर्किट तैयार करो या थेवेनिन वोल्टेज या थेवेनिन इम्पीडेंस तैयार करो। सबके बारे में बात करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, या हम बता चुके हैं नेटवर्क थ्योरम में कि हम थ्योरम्स का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। तो सीधा सा जवाब है कि सर जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं या किसी भी सर्किट की कैलकुलेशन यदि कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको ईजी बनाने के लिए हम नेटवर्क थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझो। ये एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में दो पार्ट हैं। पहला जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है और इम्पीडेंस लगाई है, और दूसरा इस पूरे जो कार्यक्रम किया है, ये जो पूरा इम्पीडेंस और वोल्टेज लगाया है, इसकी वजह से हम आउटपुट ले रहे हैं जेडएल के सिरों पे। बात आया। इस सर्किट के दो पार्ट हैं। पहला ए बी है जिस पर हम वोल्टेज ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं, और ये कहलाएगा लोड प्रतिबाधा या लोड इम्पीडेंस। लोड इम्पीडेंस क्या होता है? एक्सटर्नल डिवाइस होता है जहाँ भी आप लोड को, जहाँ भी आप वोल्टेज को प्राप्त करते हैं या करंट को प्राप्त करते हैं, ठीक। या हो सकता है फ्रिज लगा हो, कूलर लगा हो, कोई भी लोड लगा हो, तो इसका मतलब लोड वेरिएबल है, बदल सकता है। लेकिन लोड के साथ जो इम्पीडेंस और वोल्टेज जुड़े हैं वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं हो रही। अप्लाई वोल्टेज भी कांस्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि यदि हम जेडएल को चेंज करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन हमको पूरी चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, यदि जेडएल1 अप्लाई किया है तो जेडएल1 के लिए इस सर्किट को केबीएल और केसीएल की हेल्प से सॉल्व करें तो हमको आईएल निकालने के लिए या आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए केबीएल और केसीएल की हेल्प से इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेंगी। फिर यदि हमने जेडएल2 कर दिया, जेडएल को चेंज कर दिया, तो फिर पूरी कैलकुलेशन वापस करो। यदि हमने जेडएल3 लगा दिया तो पूरी कैलकुलेशन वापस करो। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए थेवेनिन ने कहा कि आप ये बात देखिए कि आपकी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जेडएल चेंज हो रहा है। यदि आप जेडएल पर मिलने वाली वोल्टेज कैलकुलेट कर दें, मतलब लेफ्ट पार्ट में से जो भी वोल्टेज निकल के आ रही है इसके ऊपर, उसको कैलकुलेट कर दें और जेडएल के सिरों पर टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट कर दें, तो आपकी कैलकुलेशन बार बार इसकी वजह से नहीं करनी पड़ेगी। रिपीट कर रहे हैं, जेडएल ही तो चेंज हो रहा है, बाकी का जो पार्ट है ये तो कांस्टेंट है। तो यदि कांस्टेंट पार्ट की हम कैलकुलेशन करके रख दें, जेडएल के सिरों पर मिलने वाली कैलकुलेशन करके रख दें, तो हमको बार बार केसीएल और केबीएल नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए, तो हमने क्या कहा, ऐसा करो कि जेडएल के सिरों पर कैलकुलेशन करनी है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं, हम छोड़ देते हैं कि जो भी जेडएल आप पसंद हो वो लगा लेना। हम क्या करते हैं, इस जेडएल के सिरों पर मिलने वाला टोटल इम्पीडेंस निकाल देते हैं, जेड इक्वलेंट, और जेडएल के सिरों पर मिलने वाली टोटल वोल्टेज भी कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या है, ये है जेडएल के सिरों पर तुल्य वोल्टता, मतलब इक्वलेंट वोल्टेज अक्रॉस द जेडएल। जेडएल के सिरों पर जो वोल्टेज मिलने वाली है इस सर्किट की वजह से वो वोल्टेज है जेड इक्वलेंट। और जेड इक्वलेंट क्या है, जेडएल के सिरों पर जो टोटल इम्पीडेंस मिलेगी वो जेड इक्वलेंट है। अब हमारे लिए फ़ायदा क्या हुआ, हमारे लिए फ़ायदा ये हुआ कि आप यहाँ जेडएल आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। आपको क्या है कि अब कैलकुलेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ई इक्वलेंट जेड इक्वलेंट कैलकुलेट कर लिया। तो हर एक न्यूमेरिकल में हमको दो ही चीज़ करनी है, या दो चीज़ निकालनी है। पहली, किसी भी गिवन सर्किट के लिए ई इक्वलेंट, और दूसरा जेड इक्वलेंट। ठीक है, इसको कई बार हम थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम आपको 3 स्टेप्स में
ई इक्विवेलेंट निकालने का और जेड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बताएंगे, और उन 3 स्टेप्स को आपको हमेशा फॉलो करना है, और उनको फॉलो करने के बाद आपको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आप पहले ये लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर आपको स्टेप समझाते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। हाँ जी, अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि किसी भी गिवन सर्किट में हम किस तरह ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें या ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। तो ध्यान रखना उसके 3 स्टेप हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, उन स्टेप को हमेशा याद रखना है। चलिए देखिए, स्टेप 1 है कि किसी भी गिवन सर्किट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि उसके जेडएल को हटा दोगे, और जेडएल को हटाने का मतलब है उसको ओपन सर्किट करना है। देखो तो क्या लिखोगे, गिवन सर्किट के लिए जेडएल को हटा दो। ठीक है, चलिए कैसे बन जाएगा सर्किट, देखो यदि हम जेडएल को हटाएंगे तो क्या होने वाला है, यहां आपका वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और हमने ZL को क्या किया, हटा दिया। ZL को जब हटाया गया है तो अब यहाँ से ओपन हो गया, तो ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट। तो यहाँ से आप एक बात और समझ सकते हैं कि थेवेनिन जो थ्योरम है वो ओपन सर्किट के लिए काम करेगी। किसके लिए, ओपन सर्किट के लिए। तो पहला काम क्या किया हमने, किसी भी सर्किट के लिए ZL को हटा देना है। यदि आपको कोई भी सर्किट दे, ZL आपको चाहे यहाँ दिया जाए यहाँ दिया जाए, आपको ZL हटाना है। ठीक, दूसरा जो स्टेप है, और दूसरे स्टेप में पहले ही स्टेप का हेल्प लेंगे हम, या कहें तो ये जो पहला स्टेप किया गया है ये दूसरे स्टेप के लिए ही है। इसमें क्या करना है कि AB के सिरों पर या ZL के सिरों पर क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज। तो क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज को क्या लिखते हैं हम, ई इक्विवेलेंट। तो ये लिखेंगे AB या ZL के सिरों पर ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके कई सारे तरीके हैं, वो आपको समझा दिए जाएंगे, लेकिन हमारा स्टेप क्या रहेगा कि हम AB के सिरों पर जो मिलने वाला वोल्टेज है ई इक्विवेलेंट, उसको कैलकुलेट करेंगे। और आसान सी स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है ZL के सिरों पर या AB के सिरों पर कुल इंपेडेंस, टोटल इंपेडेंस कैलकुलेट करोगे। अब कुल इंपेडेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स हटने चाहिए। ठीक है, तो लिखोगे कुल इंपेडेंस कैलकुलेट करोगे जबकि परिपथ में सोर्स नहीं हो या स्रोत उपस्थित नहीं हो। हम पहली बार इतना बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप इन स्टेप्स को थोड़ा केयरफुली इस्तेमाल करें। हर एक शब्द का अपना एक मतलब है कि AB और ZL के सिरों पर हमको क्या करना है, टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। और यदि आप इम्पीडेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं होना चाहिए, आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसा सर्किट बन जाएगा हटने के बाद, ये लो जी, हमने इसको हटा दिया। तो हटाएंगे कैसे, यदि वोल्ट का स्रोत है या कहें तो क्या है, वोल्टेज सोर्स, यदि वोल्टेज सोर्स है तो आप उसको शॉर्ट सर्किट करोगे। यदि
करंट सोर्स है तो आप उसको क्या करोगे, ओपन सर्किट। कहने का मतलब यदि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स जुड़ रहा है तो आप उसको सीधे तार के रूप में जोड़ देंगे, आप उसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। यदि आपके पास कोई करंट सोर्स जुड़ रहा है तो आप इसको हटाने के लिए ओपन सर्किट कर देंगे, मतलब इसको खुला छोड़ देंगे, तो आपका क्या हट जाएगा, करंट सोर्स। बात आई समझ में? नहीं आई? आपको क्या है, 3 स्टेप में काम करना है। स्टेप नंबर 1, गिवन सर्किट के लिए जेडएल कैलकुलेट करना है, जेडएल को हटाना है, और जेडएल को हटाएंगे तो इस टाइप का सर्किट बनेगा। फिर आपको इस सर्किट से जेडएल के सिरे पर क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वोल्टेज, और इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के बाद इस सी सर्किट में ई को हटाना है, या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को हटाना है। यदि वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट, मतलब एक सीधी लाइन खींच दोगे, बिल्कुल तार से तार जोड़ दोगे, रेजिस्टेंस 0 हो जाना चाहिए। और यदि आप करंट सोर्स को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इसको ओपन सर्किट। ठीक है, यदि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ यदि करंट सोर्स होता तो क्या सर्किट बनता, देखो ये तो हो गया यहाँ से ओपन, और ये हो गया Z1, ये क्या हो गया Z2, और यहाँ क्या लग जाएगा Z3, इस टाइप का बन जाता, यहाँ से ओपन करना पड़ता। ठीक है, तो आप ये तीनों स्टेप्स को लिखो, फिर तरीका सिखाते हैं कि इन स्टेप्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, फटाफट करो। हाँ जी, हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो आपका क्वेश्चन है वो दिया गया है, और इसमें क्या करना है, आपको इस दिए गए सर्किट के लिए थेवेनिन सर्किट तैयार करना है। और थेवेनिन सर्किट तैयार करने के लिए क्या चाहिए अपन को, थेवेनिन वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम टारगेट बना देते हैं कि हमको क्या चाहिए। सर हमको एक चाहिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या टोटल इम्पीडेंस, उसके बाद हमको वोल्टेज चाहिए थेवेनिन वोल्टेज या इक्विवेलेंट वोल्टेज, और ये आपका जो भी जेडएल दिया जाएगा उसके स्रोत पे हमको लगा देना है। इतना सा काम है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं। भले ही आपको वो थोड़ा तकलीफ दे लगा हो जो भी समझाया था स्टेप्स, लेकिन जब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल देखेंगे तो इजी लगेगा। तो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि आप सबसे पहले क्या करें, जेडएल को हटा दें। तो देखो जेडएल को हटाने पर हमारा सर्किट आपको कैसे दिखाई देगा। आप कोई लिखेगा नहीं, पहले देख लें आप सब लोग, जिससे चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाए। ये है 16 वोल्ट और 8 ओम है, ये 2 है और ये 4 ओम है। ये सर्किट बन गया आपका। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब हमको क्या करना है कि खुले परिपथ के सिरों पर या जेडएल के सिरों पर क्या निकालना है, वोल्टेज। अब हम क्या देखेंगे, ये तो ओपन है, और यदि यहाँ से करंट आई जा रही है, यहाँ करंट आई है, तो आई यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि आगे तो रास्ता टूटा हुआ है, बंद है, तो करंट कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये हमारा कोई यूज़ नहीं आएगा, ये कहें कि ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ए बी के सिरों पे वोल्टेज देखो सीधा सीधा कहाँ मिल रहा है, इस Z3 के सिरों पे वोल्टेज के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये तो काम कर नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा ए बी का जो वोल्टेज है वो सीधा कहाँ मिल रहा है, Z3 के सिरों पे। ठीक है, चलिए तो सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड है कि हमको जेडएल के सिरों पे वोल्टेज निकालना है, और जेडएल के सिरों पे वोल्टेज का मतलब है Z2 के सिरों पे वोल्टेज, तो इसका नाम क्या है, Z2। तो Z2 के सिरों पे वोल्टेज निकालने के लिए Z2 लिख दें। इसके सिरों पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जाने वाली करंट और इसके इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें जाने वाली करंट कैसे कैलकुलेट करें, सर करंट होती है, टोटल वोल्टेज कितना है सर 16 वोल्ट, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 और 4 कितना हो गया, देखो 16 और 12 कैसे कर सकते हैं 4/3, तो आई कितनी आ गई 4/3। अब इसके सिरों पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, BZ2 बराबर 4/3 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा 32/3 वोल्ट। और ये जो 32/3 वोल्ट है यही हमारा ई इक्विवेलेंट है। ये लो जी होगी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए तो हमारे को ई इक्विवेलेंट क्या मिल गया,
पहली सेकंड स्टेप से यहाँ मिल गया E इक्वलेंट बराबर 32/3। हाँ जी, अब स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड क्या कहता है? स्टेप थर्ड कहता है कि सर आपने जो ओपन वोल्टेज किया है, अब हमको क्या करना है, ZL के सिरों पर टोटल इम्पीडेंस निकालनी है। और टोटल इम्पीडेंस निकालने के लिए आप ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, आप इसको हटा दो। तो वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं शॉर्ट सर्किट करके, तो हमने यहाँ पे सीधा लाइन खींच दिया और यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ Z1, फिर एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ Z2, और यहाँ एक और है वो है Z3, और यहाँ आपका क्या है ZL। तो क्या करना है हमको, इस AB के सिरों पर, ये जो AB है इसके सिरों पर टोटल इम्पीडेंस निकालनी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर Z1 और जो Z3 हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, क्योंकि Z1 का पहला सिरा Z3 के पहले सिरे से और Z1 का दूसरा सिरा Z3 के दूसरे सिरे से, तो ये दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब Z1 पैरेलल किसके हैं, Z3 के, और ये दोनों किसके श्रेणी क्रम में है, Z2 के। तो ये क्या आ जाना चाहिए, Z इक्विवेलेंट। बात आए समझ में? चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ZL कितना है भाई, ZL है 4 ओम, ये कितना है, ये 2 ओम है, ये कितना है, ये 8 ओम है। तो देखो सबसे पहले Z1 और Z3 पैरेलल हैं, तो 4 × 8 और 4 + 8। Z2 कितना है, 2 है, तो इसको 2 में जोड़ दो, आपका Z इक्विवेलेंट आ गया। हाँ जी, क्या लिखते हैं, 2 + दैट इज़ 32 और दैट इज़ 12। कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आ रहा है, 2 + 4 3 और 4 8/3। इसको आप देखेंगे तो 14/3 आ रहा है क्या, 6 और 8 14/3। तो Z इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 14/3। चलिए अब हम इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करते हैं। हाँ जी, आपका E इक्विवेलेंट कितना आया भाई, ये आ रहा है सर 32/3। आपका Z इक्विवेलेंट कितना आया सर, ये आ रहा है हमारा 14/3। और आप बताइए ZL क्या था सर, ZL जो हो वो लिख लो। अब हो सकता है वो आपको वैल्यू दे ना दे। जो Z इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के लिए सर्किट तैयार करना था, थेवेनिन सर्किट, वो हमने तैयार कर दिया। ये क्या कहलाएगा हमारा, थेवेनिन सर्किट। बात आई समझ में या नहीं आई? यदि नहीं आई है तो एक बार इसको लिखो, बिना देखे करने की कोशिश करो, फिर ऐसा ही एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ये थेवेनिन सर्किट है हमारा, फटाफट करो। हाँ जी, गिवन सर्किट है आपके पास। इस सर्किट के लिए आपको क्या करना है, थेवेनिन सर्किट तैयार करना है और E इक्विवेलेंट या Z इक्विवेलेंट तैयार करना है। ठीक है, पहले आप यदि प्रयास करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के आप प्रयास करें, और यदि आपने कर लिया है तो देखिए, फिर अच्छे से समझिएगा। रिपीट कर रहे हैं पूरा प्रोसेस। थेवेनिन थ्योरम बनाने के लिए या थेवेनिन थ्योरम में हम थेवेनिन थ्योरम से किसी भी गिवन सर्किट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए, तुल्य परिपथ बनाने के लिए 3 तरीके हैं या 3 स्टेप्स का काम है। पहला स्टेप, उसको कभी भूलना नहीं है सर, इसको ओपन कर दो, ZL जो है उसको हटा दो। तो हटाने के बाद सर्किट कैसा हो जाएगा, ये लो जी, ये सर्किट बन गया आपका। यहाँ कितना है, 8 वोल्ट, यहाँ 2 ओम, यहाँ 1 ओम, ये 4 ओम, यहाँ B, E और C और D। इसका मतलब क्या है, ये ओपन हो गया है। अब फॉर एग्जाम्पल करंट जा रही है, तो करंट यहाँ से निकलने वाली यदि I है तो करंट आगे जाएगी, तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो करंट यहाँ से जाएगी नहीं। और यदि करंट नहीं जा रही है तो हमारे लिए 1 ओम का कोई महत्व नहीं है, या हमारा 1 ओम कोई काम का नहीं है। करंट कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से वापस आ जाएगी। तो ओपन सर्किट कर दिया। दूसरा जो स्टेप है, उस स्टेप में आपको CD के सिरों पर हम लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। CD के सिरों पर या क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तुल्य वोल्टता, इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है।
तो कैसे करेंगे सर? इसके सिरों पे वोल्टेज वही होगा जो बीई के सिरों पे होगा, बी के सिरों पे वोल्टेज वही होगा जो सीडी के सिरों पे होगा। बात आई समझ में? क्योंकि ये तो काम करेगा नहीं। अब पैरेलल में यदि कोई भी चीज़ जुड़ी है, हमने आपको कई बार समझाया है कि यदि पैरेलल में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो दोनों पर वोल्टेज का वैल्यू कैसा है? बराबर आएगा। तो ये काम कर नहीं रहा है, तो CD पे जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? BE के वोल्टेज के। अब BE पे वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें? वोल्टेज हम BE पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो BE पे जाने वाली करंट का वैल्यू चाहिए, मतलब I चाहिए, और BE के सिरों पर, मतलब BE जिसके सिरों पे निकालना चाहते हैं उसका वैल्यू चाहिए। सर ये तो 4 ओम है। अब यदि हमको I का वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए I कैलकुलेट करते हैं। I क्या है? टोटल वोल्टेज कितना? 8, और टोटल इम्पिडेंस कितना? 3 और 4, सॉरी 2 और 4 6, कितना आ गया जी? ये आ गया 4/3। करंट कितनी आ गई? 4/3। 2 से 4 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, तो 4/3 क्या आ गई करंट? इससे हम क्या निकाल सकते हैं? E इक्वलेंट, जो किसके बराबर है? वोल्टेज किसके सिरों पर? BE के सिरों पर, और ये किसके बराबर है? वोल्टेज CD के सिरों पर। करंट कितनी? 4/3। इम्पिडेंस कितना है? 4, कितना आ गया? 16/3 वोल्ट। ये लो जी, ये इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखो क्या निकालना है? जेड इक्विवेलेंट। स्टेप 3, जेड इक्विवेलेंट कैसे निकालें? जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए सर जो भी सोर्स है आप उसको हटा दें। हमने बताया था यदि वोल्टेज सोर्स है तो आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब लघुपतित करेंगे, मतलब वहाँ सीधा तार लगा देंगे। और यदि ओपन सर्किट है तो हम वहाँ पे, यदि करंट सोर्स है तो वहाँ पे क्या करेंगे? ओपन सर्किट। तो चलिए स्टेप 3 में हमने क्या किया? इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ से वोल्टेज को हटा दिया, वोल्टेज सोर्स को हटा दिया, और ये हमारा हो गया सर्किट। चलिए ये क्या है? ये सर है 2 ओम। ये कितना है? ये 1 ओम है। ये कितना है? ये 4 ओम है। ये हमारे पास क्या है? C, और ये क्या है? D। तो हमको क्या चाहिए? CD के सिरों पर या ZL के सिरों पर टोटल वोल्टेज चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस निकालने के लिए हमने सर्किट को इस तरह तैयार कर लिया। अब 2 और 4 किस में है? पैरेलल में, और ये दोनों जो पैरेलल में है ये इसके सीरीज में है। थोड़ा इसको और अच्छे से देखो, पिक्चराइज करते हैं हम। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे खींचो नीचे की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो 2 ओम है ये किसके पैरेलल में है? सर ये पैरेलल में है 4 ओम के, और ये किसके सीरीज में? ये है 1 ओम के। इस टाइप का सर्किट है ये। ठीक है, चलिए तो अब हमको क्या करना है? टोटल निकालना है। तो जेड इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? सर ये दोनों पैरेलल में है तो 2 × 4 और 2 + 4। उसके बाद ये दोनों किसके सीरीज में हैं? 1K में, तो एक जोड़ दीजिए। चलिए 1 + 8 4 6, क्या लिख दें? 1 + 4/3 कितना आया? 3 7/3। ठीक है, जेड इक्विवेलेंट आ गया। ये लो जी, अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो गया। ई इक्विवेलेंट कितना? सर ई इक्विवेलेंट है हमारा 16/3। जेड इक्विवेलेंट कितना? सर ये है 7/3। और आपका जेडएल कितना है? जेडएल आपको जो भी दे रखा है वो आप लगा दीजिए। जेडएल 6 ओम दे रखा है तो 6 ओम लगा दीजिए। ये आपका क्या बन गया? इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, चलिए बड़ा आसान तरीका है। अभी तो क्या है कि हम कैलकुलेशन लेंथी कर रहे हैं इसलिए आपको मुश्किल लग रही है, बाकी का फटाफट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल देके जा रहे हैं, वो आपको इसी तरीके का है जो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हाँ जी ऐसा करते हैं। ये जो वोल्टेज है वो हमने चेंज कर दिया है 10 वोल्ट से, और ये जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम का है, ये जो है ये है 2 ओम का, और ये जो है वो है 8 ओम का। तो आप अब हमको कैलकुलेशन करके बताओगे कि 6 ओम के सिरों पर जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है, मतलब ई इक्विवेलेंट है, वो कितनी है, और उसके बाद बताओगे CD के सिरों पर जो टोटल इम्पिडेंस है जेड इक्विवेलेंट वो कितनी है, और फिर सर्किट तैयार करोगे। ठीक है, चलिए इसको सवाल को लिख लीजिए। आपको करना है, देखो
यदि आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आ रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल का अप्रोच आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बताएं। कई सारे आपके लिए पास प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल है, हमारे पीजीटी फिजिक्स पॉइंट का चैट बॉक्स है, आप उसमें बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। यदि वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, यदि आप वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, तो बाकी के लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। और नहीं, हमको ऐसा लगेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाना चाहिए, तो हम सभी प्रॉब्लम्स पे एक साथ वीडियो बना देंगे। हालांकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस तो आए हैं, उन पे तो हम वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस जो वीडियो लेक्चर का जो प्रोसीजर है, इसको आप वन वे कम्युनिकेशन ना करें, इसको टू वे रहने दें, ठीक है। आप अपनी उधर से क्वेश्चंस पूछिए, हम यहाँ से आपको जवाब देंगे। तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम आपको आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए, हाँ जी, बोर्ड पे जो सवाल दिख रहा है ये आरपीएससी मतलब राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के 2013 का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि इसमें एक स्मॉल r बराबर 2 ओम भी दे रखा है। इसका मतलब यह है कि 24 वोल्ट की जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक इम्पिडेंस दे रखी है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये था कि दिए गए सर्किट के लिए ई इक्वलेंट और जेड इक्वलेंट बताइए। अब 4 ऑप्शन थे, कौन सा है आपको बताना है। आप वीडियो को रोक के इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम तो करवा ही रहे हैं। हम पहले इजी तरीका बता रहे हैं जो फटाफट कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय लेने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जेडएल को हटाएंगे। तो जेडएल को यदि हम हटा देते हैं तो ये काम करेगा नहीं, सीधा तरीका बता रहे हैं, अच्छे से समझना। इसको हम हटा देंगे तो ये काम करेगा नहीं, तो हमको ई इक्वलेंट निकालना है। ई इक्वलेंट होगा इसके सिरों पे, इसका मतलब बी बराबर हम क्या लिखेंगे, इसके सिरों पर 8। और टोटल करंट क्या होगी सर, करंट की टोटल वोल्टेज कितना है 24, और टोटल इम्पिडेंस कितना है सर 2 + 6 8 और 8 8 16। ये कट गया 1 और 2, ये कट गया 12। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 12 वोल्ट। क्या आ गया, जेड इक्वलेंट। तो 12 वोल्ट में ये ऑप्शन है करेक्ट, बी सही है। आपको निकालना जेड इक्वलेंट। तो देखो सर, जेड इक्वलेंट में क्या करना पड़ेगा, ये तो ओपन रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आर कितना दे रखा है 2 ओम, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो 6 और 2 8 है। अब 8 और 8 क्या होगी पैरेलल में, तो जब 8 और 8 या सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो वो आधे हो जाते हैं, 4 ओम। और 4 और 4 क्या हो गया, वापस 8 हो गया। तो जेड इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 8 ओम। देखो जी, अब तरीका बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप भी ऐसे ही कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। आपको ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले तरीका सीख तो लो। हम आपको तकरीबन 6 से 7 टाइप करवाने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम के न्यूमेरिकल्स की। जो भी टाइप आ जाए आप आराम से कर पाएंगे। और बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं, आपको दिए जाएंगे होमवर्क के लिए भी, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, देखो स्टेप फर्स्ट लगाइए। स्टेप फर्स्ट में आपको डायग्राम बना लेना चाहिए, ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये है प्लस माइनस कितना है 24 वोल्ट। और देखो आप चाहें तो R बराबर 2 ओम को यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना सकते हैं और लिख दो यहाँ पे 2 ओम का है, ठीक है। क्योंकि इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस जो भी है ये इसके सीरीज में जुड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या जुड़ रहा है सर, यहाँ जुड़ रहा है 6 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ कितना है, यहाँ है सर 8 ओम का रेजिस्टेंस। और ये है सर आपका ओपन। यदि ओपन है तो हमारा 4 ओम का काम नहीं करेगा। चलिए अब क्या करें, वोल्टेज निकालना है। ए बी के सिरों पे वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब यहाँ वोल्टेज चाहिए, और यदि यहाँ वोल्टेज निकालना है तो वही ई इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो यहाँ वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ का इम्पिडेंस कितना 8, और यहाँ जाने वाली करंट निकालनी पड़ेगी। और करंट क्या होती है, आई बराबर टोटल वोल्टेज कितना, टोटल वोल्टेज 24। टोटल इम्पिडेंस कितनी, टोटल इम्पिडेंस कितनी सर्किट की 2 + 6 8 और 8 16, क्योंकि तीनों सीरीज में तो 8 लिख दिए। कितने बचा 3, ठीक। चलिए तो अब यहाँ क्या करेंगे, 3 बचेगा क्या, 24 8 और 8 16 आएगा, सॉरी 16, ठीक है। 24/16
और आप इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ गया। अब 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 आपका आ गया 12 वोल्ट ई इक्वलेंट। चलिए एक आंसर आ गया। दूसरा क्या है सर? दूसरा वोल्टेज को सोर्स को हटा दो। हमने क्या कर दिया? लघुपतित कर दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। लेकिन इसका इम्पिडेंस तो इसके साथ जुड़ा ही रहेगा, ये तो होगा नहीं। ये लो जी, यहाँ क्या जुड़ रहा है? यहाँ जुड़ रहा है 6 ओम। यहाँ क्या जुड़ रहा है? यहाँ जुड़ रहा है आपका 8 ओम। और यहाँ क्या जुड़ रहा है सर? यहाँ है 4 ओम। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है? इसके सिरों पर टोटल इम्पिडेंस निकालनी है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर 6 और 2 ये दोनों एक दूसरे के किस में है? सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे उसके बाद हम आपको बता ही देते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 और 2 8, और फिर यहाँ कितना जुड़ जाएगा? ये भी 8, और ये क्या है फिर सीरीज में आपका 4। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। अब 8 और 8 किस में आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं? 8 गुणा 8, 8 प्लस 8, और ये दोनों किसके बाद सीरीज में? 4 के में। क्या आ जाएगा? जेड इक्विवेलेंट। 4 प्लस कितना? 64, 16, 4, 8। ये लो जी आंसर आ गया। सर्किट पूछ लेता आपसे, हालांकि आपको ऑप्शन में ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट पूछा था। यदि आपसे सर्किट पूछ लेता तो कैसे बनाते? हाँ जी, सर्किट कैसे बनाते? ये कितने ओम का है? 8 ओम का, ये 12 वोल्ट का, और यहाँ लगाते हैं आप ZL, यदि वो जो भी देता तो। कितना दे रखा है? 32 ओम। आपका आंसर आ जाएगा। ये बन गया आपका थेवेनिन सर्किट। ये क्या है? ये है ई इक्विवेलेंट, और ये क्या है? ये है जेड इक्विवेलेंट। ये क्या है? ZL। तो इस टाइप का सर्किट आपसे पूछा गया था, इजी। ध्यान रखना एग्जाम पेपर में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसका कैलकुलेशन बड़ा इजी मिलता है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइप आपको समझा रहे हैं, फिर आरपीएससी का जो क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है वो आपको करवाएंगे, और फिर कॉलेज लेक्चर का भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ये टाइप नंबर फर्स्ट है। हाँ जी, जो भी आपको सर्किट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी 2015 का है, और उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2013 का था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। इजी का मतलब थोड़ा इसमें ट्रिक लगी हुई है। जिसने हमारा एक वीडियो न्यूमेरिकल का आया था, स्पेशल न्यूमेरिकल का, जिसने वो वीडियो देखा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है, वो इसके जवाब को दे सकता है। पहले आप क्वेश्चन सुन ले, उसके बाद वीडियोस को रोकिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपको ये सर्किट दिया गया था 3 वोल्ट, 3 ओम और 6 ओम, और आपसे कहा गया कि हमको, इसको हम यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको ए में कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2015, हाँ जी, आपको ये सर्किट दिया गया था। पूछा क्या गया था कि खुले टर्मिनल, मतलब जो खुला परिपथ है या ZL है, इसके सिरों पर हमको जेड इक्विवेलेंट बताइए। आपसे केवल इतना पूछा था, और आर इक्विवेलेंट भी बात एक ही है कि हमको दिए गए सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट या जेड इक्विवेलेंट कितना होगा बता दीजिए। केवल इतना सा क्वेश्चन था, कोई वोल्टेज नहीं पूछा, कोई इक्विवेलेंट सर्किट नहीं पूछा। तो बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए। चलिए, आपने अपना प्रयास कर लिया होगा, हमें ऐसा लगता है। जो भी आंसर आ रहा है देखते हैं। देखो सर, वोल्टेज निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं? ZL को तो ओपन करते हैं, तो स्टेप 1 तो उसने सॉल्व करके दे रखा है। दूसरी बात, जब हम इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालते हैं तो समांतर क्रम में जो भी चीज़ है उसके पैरेलल, उसके सिरों पर वोल्टेज निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्किट के लिए ई इक्विवेलेंट पूछा जाता तो 3 ओम पर हम वोल्टेज निकालते, और 3 ओम पर वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि उसने पूछा जेड इक्विवेलेंट ही है। यदि आपसे ई इक्विवेलेंट पूछा जाए तो देखो ये ओपन करके दे रखा है, यदि ओपन है तो 6 ओम काम करेगा नहीं। तो ए बी के सिरों पर वोल्टेज निकालने का मतलब है 3 ओम के सिरों पर वोल्टेज निकालना, और 3 ओम के दोनों टर्मिनल बैटरी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 3 ओम पर वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट। कैलकुलेशन करने की ही आवश्यकता नहीं है। तो इस सर्किट के लिए ई इक्विवेलेंट कितना है? 3 वोल्ट। ये लो जी, बात आ गया समझ में। चलिए दूसरा,
हमको ये निकालना है जेड इक्विवेलेंट। अब जेड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर? जेड इक्विवेलेंट के लिए हम हमारे दिए गए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, मतलब एक सीधे वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस है? 3 ओम। कई सारे स्टूडेंट्स ने तो डायग्राम बनाया ही नहीं होगा, सीधा करने की कोशिश की होगी। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक एकदम पिक्चर क्लियर नहीं होती, और जब तक हमको इमेज क्लियर नहीं होगा, पिक्चर क्लियर नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा भी नहीं। अब हमको क्या करना है कि ए बी के सिरों पर टोटल क्या निकालना है? इम्पिडेंस निकालना है। ए बी के सिरों पर टोटल इम्पिडेंस निकालने का मतलब क्या है? वो कहना क्या चाहता है? वो चाहता है कि यदि यहाँ से कोई करंट आए तो वो करंट आप बताओ, यहाँ से आने वाली करंट आई जो है वो इधर जाएगी या इधर जाएगी या दोनों जगह जाएगी? ऐसा न्यूमेरिकल हमने पहले करवाया हुआ है। यहाँ इस तार में हमारा रेजिस्टेंस कितना है? 0, क्योंकि सीधा तार जुड़ा हुआ है। और यहाँ कितना है? 3 ओम। तो करंट ऐसे मार्ग का चुनाव करेगी, ऐसे पाथ को चूज करेगी जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो। तो इसका मतलब यहाँ करंट जाएगी ही नहीं, टोटल करंट यहाँ से निकल जाएगी। और जब करंट इसमें जा ही नहीं रही है तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो इस पूरे सर्किट में फिर इम्पिडेंस कौन सी हुई जब ये काम का नहीं है? तो केवल और केवल 6 ओम। ये लो जी, ये आपका सर्किट बनेगा और आंसर आ जाएगा 6 ओम। ऑप्शन हो जाएगा ए। रिपीट कर रहे हैं, समझ लो। इस सर्किट में यही खास बात थी और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए बी के सिरों पर हमको जेड इक्विवेलेंट निकालना था। इसका मतलब ये था कि आप वोल्टेज सोर्स को हटा के जो भी इम्पिडेंस आ रही है आप बता दें। अब इम्पिडेंस को हमने जब देखा तो पता चला, फॉर एग्जाम्पल सोचो, यदि यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया होता उसने 4 ओम का, तो फिर आपको क्या करना पड़ता? इन दोनों को पैरेलल करंट में मान के सॉल्व करके आंसर देना होता, क्योंकि आने वाली करंट इसमें भी जाती और इसमें भी जाती। लेकिन जब हम यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक सीधा तार है, तो तार सीधा होने की वजह से रेजिस्टेंस इसमें 0 है, इस वजह से टोटल करंट जाएगी इस रास्ते से, यहाँ नहीं आएगी। और यदि यहाँ नहीं आएगी तो हमारा जो इम्पिडेंस काम आ रहा है केवल 6 ओम का काम आ रहा है और कोई काम नहीं आ रहा। तो जो काम आ रहा है वो लिख दिया। तो ये क्या हो गई? जेड इक्विवेलेंट। अब वो हमसे सर्किट पूछ लेता तो कैसा बनाते? 6 ओम तो क्या हो गया? जेड इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट। यहाँ वोल्टेज कौन सा लगेगा? ई इक्विवेलेंट, जिसका वैल्यू कितना है? 3 वोल्ट। और यहाँ क्या है आपका? ए बी या जेड, जो उसको पसंद हो वो लगा लेगा। तो ये सर्किट आया था 2015 के क्वेश्चन पेपर में। इस टाइप का न्यूमेरिकल हम वीडियो में करवा चुके हैं, आप वीडियोस को रेगुलर देखें, ठीक है। चलिए फटाफट ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, बोर्ड पे जो सर्किट है ये हमारे थेवेनिन थ्योरम की तीसरी टाइप है। हम 2 टाइप के न्यूमेरिकल करवा चुके हैं और ये टाइप जो है वो है थर्ड टाइप। हम आपको 6 से 7 टाइप करवाएंगे न्यूमेरिकल्स की। तो ये है अपनी तीसरी टाइप, आप देखिए समझिए। हम हमेशा टाइप तो ऐसी ही होती थी, लेकिन जो जेडल दिया होता था वो यहाँ दिया हुआ होता था। और अभी जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है इसमें जेडल बीच में दे दिया है। अब आप वीडियो को रोक के क्या करोगे? ए बी या जेडल के सिरों पर ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे। चलिए चालू कीजिए। यदि आपने चालू कर दिया हो, आंसर आ गया हो, तो फिर बोर्ड पे देखिए। सर हम कुछ भी हो सवाल, स्टेप्स को नहीं बोलेंगे। यदि आप स्टेप को बोल गए तो काम खराब है फिर। चलिए, ये तो है 4 ओम और ये क्या है? 2 ओम। ठीक, चलिए यहाँ वोल्टेज कितना है सर? यहाँ वोल्टेज है 24 वोल्ट और यहाँ इसको ओपन करना पड़ेगा, जेडल को हटाना पड़ेगा। ये हमारी स्टेप 1 होती है और इसको हम जोड़ देंगे।